नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको क्रोशिया से कान्हा जी की ये सुंदर ड्रेस बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी और क्विक पैटर्न है। इसको बनाने के लिए मैंने ऑरेंज कलर का एक्रिलिक वूल यार्न यूज़ किया है। आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं और अपने पसंद का कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सेम यार्न यूज़ करना है तो उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके साथ मैंने 3 mm क्रोशे हुक यूज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पैटर्न बनाने की मेहनत ना करनी पड़े और इस तरीके के सुंदर सुंदर डिज़ाइन के ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहे। मैंने यहाँ पे 3 नंबर कान्हा जी की चोली बना ली है। चोली का ट्यूटोरियल ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, वो मैं यहाँ पे भी लिंक कर दूँगी। अगर अभी आपको चोली बनाना नहीं आता तो आप वो ट्यूटोरियल जाके देख सकते हैं। ट्यूटोरियल बहुत ही बेसिक और बिगनर्स फ्रेंडली है। अगर आपने पहले कभी क्रोशिया नहीं भी किया है तब भी आप इसको बना लेंगे। अब हम यहाँ पे घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। घेरे के इस पैटर्न से आप किसी भी नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं। घेर स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी एक एंड पे आएंगे, किसी भी कोने से हम घेर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के मैं इस एंड पे आ गई हूँ, कॉर्नर पे। अब यहाँ पे घेरे का फर्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएं, 1 2 3। ये जो हमने अभी 3 चेन बनाई है ये हमारे एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। अब इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे हम। हुक पे धागे को लपेटा, उसी स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला। अब उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे धागे को लपेटा, उसी स्टिच के नीचे हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अब आपके हुक पे 3 लूप है, पहले 2 लूप से निकाला, फिर 2 लूप से निकाला, फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बना के आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। राउंड 1 मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब इस राउंड को क्लोज करने के लिए हमने स्टार्टिंग में जो 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3, ये तीसरी चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके उस चेन से निकाला, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। ये हमारा फर्स्ट राउंड क्लोज हो गया। अब सेकेंड राउंड स्टार्ट करने के लिए पहले 3 चेन बनाए। ये जो हमने 3 चेन बनाई है ये एक डबल क्रोशे की तरह काउंट होगी। ये जो हमारी फर्स्ट स्टिच है उसका ये एक डबल क्रोशे हो गया। पिछले राउंड में हमने क्या किया था, हर स्टिच में हमने 2-2 डबल क्रोशे बनाए थे, इसलिए 3 चेन बनाने के बाद उसी स्टिच में एक डबल क्रोशे और बनाया था, तो उस स्टिच के ये 2 डबल क्रोशे हुए थे। एक डबल क्रोशे ये जो 3 चेन बनाई थी वो, और फिर हमने एक डबल क्रोशे और बनाया था उसी स्टिच में। इस राउंड में हमें फर्स्ट स्टिच में एक ही डबल क्रोशे चाहिए, इसलिए ये जो हमने 3 चेन बनाई है ये हमारे पहले डबल क्रोशे की तरह काउंट होगा। तो अब जो हम स्टिच बनाएंगे वो हुक से दूसरी स्टिच में बनाएंगे। हुक पे धागे को लपेटा, सेकेंड वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया और दूसरा डबल क्रोशे भी उसी स्टिच में। तो हमने क्या किया, पहली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाया जो हमारी 3 चेन थी, दूसरी स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे बनाया। अब उससे अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस राउंड में हमें यही पैटर्न फॉलो करना है, ऑल्टरनेट एक डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे। अब इस स्टिच में हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाए, उससे अगली स्टिच में हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर उससे अगली स्टिच में 2 डबल क्रोशे, एक, और ये दूसरा डबल क्रोशे भी इसी स्टिच में। इसी तरीके से आप ऑल्टरनेट एक डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे बना के इस राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। सेकेंड राउंड यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड राउंड को भी क्लोज हम उसी तरीके से करेंगे। स्टार्टिंग की जो 3 चेन्स थी, 3rd चेन के अंदर एक स्लिप स्टिच बना के। 3rd राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे 3 चेन बनाए। ये जो हमारी 3 चेन है ये पहला डबल क्रोशे हो गया। तो फर्स्ट स्टिच में हम और कोई स्टिच नहीं बनाएंगे, फर्स्ट स्टिच में हमें एक ही डबल क्रोशे चाहिए।
अगली स्टिच में भी हमने एक डबल क्रोशे बनाया। यहाँ पे हमारी 2 स्टिच में 2 डबल क्रोशे हो गए। फिर तीसरी स्टिच में यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस राउंड के लिए हमारा पैटर्न है 1 1 2, मतलब पहली 2 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पिछले राउंड में हमने क्या किया था 1 2 1 2, फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। इस राउंड में हम 1 1 2 कर रहे हैं। पहली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। तो अब यहाँ पे अगली 2 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, और पूरे राउंड को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो अगली स्टिच में ये एक डबल क्रोशे, फिर उससे अगली स्टिच में भी एक डबल क्रोशे, फिर जो तीसरी स्टिच है हमारी उसमें 2 डबल क्रोशे, एक, और ये दूसरा डबल क्रोशे भी उसी स्टिच में, ये 2 डबल क्रोशे। उससे अगली 2 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, फिर तीसरी स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से राउंड को कंटिन्यू करके आप कंप्लीट कर लीजिए। थर्ड राउंड यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है। थर्ड राउंड को भी क्लोज मैंने उसी तरीके से किया है, स्टार्टिंग की जो 3 चेन्स थी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बना के। अब फोर्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे पहले हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद नीचे राउंड पे एक स्टिच छोड़े, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाए। ये वाली स्टिच हम छोड़ेंगे, अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाए, 1 2, फिर नीचे राउंड पे एक स्टिच छोड़ेंगे, दूसरी स्टिच में एक डबल क्रोशे। इस राउंड में हम इस तरीके के लूप्स बना रहे हैं। फिर यहाँ पे ऊपर हम 2 चेन बनाएंगे, नीचे एक स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। ये वाली स्टिच हमने छोड़ी, अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसी तरीके से राउंड को आप कंटिन्यू करें। 2 चेन बनाई ऊपर, यहाँ नीचे एक स्टिच छोड़ी, इस स्टिच में अभी हमने डबल क्रोशे बनाया है, उससे अगली स्टिच छोड़ी, और फिर उससे अगली स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसी तरीके से राउंड को आप कंप्लीट कर लीजिए। फोर्थ राउंड को कंप्लीट करने के लिए ये लास्ट 2 चेन बनाने के बाद स्टार्टिंग में जो हमने 5 चेन बनाई थी उसमें से थर्ड चेन में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। 1 2 3, थर्ड चेन के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जो लूप है उससे धागे को निकाला। तो ये जो 3 चेन है ये हमारे पहले डबल क्रोशे हो गई, और उसके बाद हमने ये 2 चेन के गैप बनाए, इसलिए हमने स्टार्टिंग में 5 चेन ली थी। फिफ्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 3 चेन बनाए, 2 3, और फिर अब हम इस लूप में स्टिचेस बनाएंगे। तो इस लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए। अभी हमारे हुक पे 3 लूप है। डबल क्रोशे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 लूप से निकालते, फिर 2 लूप से निकालते। अभी हम हुक में धागा फंसा के लेके आए, 2 लूप से निकाला, पर इस डबल क्रोशे को अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। इसी तरीके से एक और इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। हुक पे धागे को लपेटा, लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, पहले हुक को 2 लूप से निकाला। अब हमारे हुक पे 3 लूप है, हुक में धागा फंसा के लेके आए, तीनों से निकाला। इस राउंड में हम इन लूप्स में इसी तरीके की स्टिच बनाएंगे। ये वाली स्टिच बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन बनाए, 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब अगले वाले लूप में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 लूप से निकाला, डबल क्रोशे को कंप्लीट नहीं किया, वापस से एक बार और वापस से एक बार। अब हुक में धागा फंसा के लेके आए, हुक पे जितने लूप है, 4 लूप है अभी हमारे हुक पे, चारों लूप से धागे को निकाला। यहाँ पे हमने 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाए हैं। ये वाली स्टिच बनाने के बाद यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, फिर अगले लूप में 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। हुक पे धागे को लपेटा, लूप के अंदर हुक को डाला, हुक में धागा फंसा के लेके आए, 2 लूप से निकाला। ये जो 2 लूप है इनको अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हुक पे
धागे को लपेटा, लूप के अंदर हुक को डाला, 2 लूप से निकाला। अभी 2 हुए हैं हमारे, एक बार और करेंगे। ये हमारे 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हुए। अब हुक में धागा फंसा के लेके आए, चारों लूप से निकाला, फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। इसी चीज़ को कंटिन्यू करके आप ये राउंड कंप्लीट कर लीजिए। हर लूप में हम इसी तरीके से 3-3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद ऊपर यहाँ पे 3 चेन्स। लास्ट वाली 3 चेन बनाने के बाद इस राउंड को क्लोज करने के लिए स्टार्टिंग में जो हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, इस राउंड को क्लोज करेंगे। अब उससे जो अगली स्टिच है उसमें भी एक स्लिप स्टिच बनाते हैं, बस इसको थोड़ा बेटर सिक्योर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब हम आगे का धागा काट के इसको एंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक चेन बनाए, 2-3 इंच धागा छोड़ के आगे का धागा काटते हैं। और अभी जो हमने चेन बनाई है उससे ये बचा हुआ धागा निकाल के इसको टाइट करते हैं। अब इस बचे हुए धागे को हम क्रोशे नीडल की हेल्प से कुछ स्टिचेस में से सिल देंगे। मैं इसको दूसरी तरफ से भी कुछ स्टिचेस में से निकाल देती हूँ ताकि ये और बेटर तरीके से सिक्योर हो जाए। अब ये जो बचा हुआ धागा है इसको आप काट सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके और भी कोई बचे हुए धागे हो तो आप उसको कुछ स्टिचेस में से सिल दें। ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई। अगर आपको कान्हा जी की और भी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनानी सीखनी हो तो आप स्क्रीन पे लेफ़्ट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, या अगर आपको क्रोशिया से सुंदर सुंदर फूल बनाने सीखने हो तो आप स्क्रीन पे राइट वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए। थैंक यू।